बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो सबक नंबर 24 आज हम पढ़ेंगे नमाज की शराइत और फ़राइज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हम नमाज की शराइत और फ़राइज़ के साथ साथ जैसा कि हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। सूरह बकरा की 3 और 4 आयत की तिलावत की, उसके बाद उसके कवानीन जो उसमें लागू हो रहे थे वो आपसे डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। जो छोटी छोटी बातें उसमें हमने आपको बताई तो अच्छे तरीके से जहन नशीन होगी। तो माशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि नमाज की शराइत और फ़राइज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। रिसेंटली हमने पिछली एक हमारी 3-4 वीडियोस छोड़ के हमने पीछे वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ भी आपके साथ शेयर किए थे। तो आज हम नमाज की शराइत और फ़राइज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, वाजबात भी होंगे इसके, तो वो सारे आपके साथ हम इंशाल्लाह जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नमाज की शराइत और फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं। नमाज के 6 शराइत हैं। ठीक है, सबसे नंबर पे पहले पे है तहारत। ठीक है, तहारत का मतलब तो आप समझते होंगे कि मतलब पाक साफ अपने जिस्म को मतलब पाक साफ रखना। उसमें जो है ना वो आपके बदन भी आ जाता है, सारे बदन की सफाई का खास ख्याल रखना ये तहारत में आ जाता है। उसके बाद है सत्र औरत। ठीक है, सत्र औरत भी नमाज की शर्त में शामिल है। ये औरतों के लिए है कि अपने जो है ना वो आपको बिल्कुल जो है ना वो सत्र औरत का मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके ये हाथ नज़र आने चाहिए, पाँव, और दुपट्टा आपने लपेट के लिया हो, सिर्फ आपका मुंह नज़र आए। ठीक है, और जब आप तकबीर तहरीमा पढ़ के तो ऐसे हाथ ऊपर उठा के बांधते हैं तो वो भी आपके दुपट्टे के अंदर ही बंधे हुए होने चाहिए। ठीक है, ये सत्र औरत भी आ जाता है। उसके बाद है इस्तकबाल किबला, यानी कि किबला रू होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो है ना वो शराइत में ये भी शामिल है कि अगर आप किबला रू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी। उसके बाद वक़्त का तयन होना चाहिए। ये नहीं कि आप वक़्त से बहुत जो है ना वो लेट या वक़्त से बहुत पहले नमाज अदा कर लें, तब भी जो है ना वो नमाज नहीं होगी। उसके बाद नियत होनी चाहिए। तो नियत का मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि नियत ये नहीं कि आप बोल के ही करें, आप दिल में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नमाज के लिए खड़े हो गए हैं तो आपने नियत कर ली है दिल में। तो अल्लाह ताला तो आपको पता है कि नीयतों के हाल जानते हैं। अल्लाह ताला को तो पता चल जाता है जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ रहे होती हैं, जिसके लिए इबादत कर रहे होते हैं। सिर्फ उस तक हमने अपनी ये जो है ना वो बात पहुंचानी होती है। तो नीयत आप ज़ुबान से भी कर सकते हैं। उसके बाद है तकबीर तहरीमा, यानी कि अल्लाहु अकबर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम नमाज के फ़राइज़ के बारे में जान लेते हैं। जी, तो यहाँ पे नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले नंबर पे है तकबीर तहरीमा, यानी कि अल्लाहु अकबर। उसके बाद है क़याम। क़याम ये है जो हम खड़े मतलब सीधे खड़े हैं उसको क़याम कहते हैं, खड़े होना। उसके बाद है किरात। किरात में सूरत फातिहा हम पढ़ते हैं और उसके बाद सूरत मिलाते हैं साथ। उसके बाद रुकू जाना है, फिर सुजूद, फिर क़ादा अखैर। ठीक है, ये जो हम अत्तहियात बैठते हैं। उसके बाद है खुरूज भी सुनाई, सुनाई ही। ठीक है, अरबिक का लफ्ज़ है ये। तो आपको इसका मतलब भी समझा देते हैं, यानी कि जो हम सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, एक साइड पे दाएं साइड से और फिर बाएं साइड पे। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम सलाम फेरते हैं ऐसे मतलब एक दफ़ा फेर के इधर उधर देख के तो फिर दूसरी, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना होता और आप पूरा भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप मतलब जब सलाम फेरे तो पीछे वाला जो इंसान है उसको आपका दायां रुखसार नज़र आए जब आप दाएं साइड पे सलाम जो है ना वो फेरें। तो जब बाएं साइड पे फेरें तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, पूरा सलाम लेके नमाज को मुकम्मल करके अपनी मतलब जितनी नमाज है उसको मुकम्मल करके पूरा करें। तो 7वां फ़र्ज़ इसका ये है, रूजे भी सुनाई ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और एक बात मेन चीज़ आपको ये भी बता दूं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहीं कहना, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो फिर ऐसे गर्दन को फेर के अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, माशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट हम सूरत बकरा की तिलावत भी कर लेते हैं, उसके जो कवानीन हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं।
तो नमाज के शराइत और फ़राइज़ आपके साथ शेयर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज़ का बयान आपके साथ लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस की, हमने तिलावत फरमाई और उसके साथ उसमें जो छोटी मोटी मतलब जो कवानीन लागू हो रहे थे वो आपके साथ शेयर किए। तो यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो ये कलर्स ऊपर हैं, हो सकता है आपको वीडियो में नज़र ना आती हों, क्योंकि जो तजवीदी कुरान पाक होता है उसमें उन्होंने कलर लगाए होते हैं जिन हरूफ पे कोई कानून लागू हो रहा होता है। तो ऑरेंज कलर है, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है। ठीक है, इसके बारे में आपको वाज़ह कर देंगे कि ये कौन कौन सा कलर किस किस कायदे में लागू होता है, तो ये और आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 5 है, उलैइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून। यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये जो ऑरेंज कलर है ये मीम मुशद्दद की अलामत है। यहाँ पे मीम मुशद्दद है तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। उसके फ़ौरन बाद ही नून साकिन के बाद रा आ गया है। यरमलून, हरूफ यरमलून यानी कि इदगाम का कायदा यहाँ पे लागू होगा। मिर रब्बिहिम, इदगाम का वैसे तो गुन्ना किया जाता है लेकिन रा और लाम बिला गुन्ना होते हैं, तो बाकी जो 4 हरूफ होते हैं उनमें गुन्ना करते हैं, इसमें हम गुन्ना नहीं करेंगे। लेकिन कायदा जो है वो इदगाम का ही लागू होगा। मिर रब्बिहिम व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून। वाव साकिन से पहले हा के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा होगी, इसको जो है ना वो हम लंबा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि याए मद्दा और वाव मद्दा जो है ये हम वैसे ही आपको बताएंगे, इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा कोई कलर नहीं लगाया हुआ है। जो मेन है ना, मेन चीज़ें हैं, जो मेन कायदे हैं उनके ऊपर उन्होंने कलर लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आयत नंबर 6 पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ठीक है, आयत नंबर 6 के स्टार्ट में है इन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कफ़रू, 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 वाव साकन से पहले पेश आ गई है। तो लेकिन ये है यहाँ पे मतलब वाव मद्दा भी होगी, लेकिन रा के ऊपर जो ग्रीन कलर है वो उसको रा को पुर पढ़ना है, यानी मोटा पढ़ने के मोटा पढ़ने के लिए है। उसके बाद है अलैहिम, लाम या साकन से पहले ज़बर है तो या लीन होगी। अलैहिम नरमी से पढ़ेंगे। ज़रतहुम, नून साकिन के बाद रा आ गया है, हरूफ दाल आ गया है हरूफ इफ़ा में, तो यहाँ पे हम इफ़ा यानी कि गुन्ना पैदा करेंगे, आधा गुन्ना छुपा के। ज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम। ठीक है, नून साकिन के बाद दाल आ गई है, ये भी इफ़ा का कायदा यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आयत है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमल्लाह, ख्वा जो है उसको पुर पढ़ेंगे। खुस्सदग़तिन क़िस, हरूफ मुस्तालिया को जो मजमू है उसमें ख्वा भी आता है, तो इसलिए इसके ऊपर ग्रीन कलर है। उसके बाद लाम, इसलिए इसमें जलाला अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे यानी कि मोटा पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर भी ग्रीन कलर है। क़ुलूबिहिम, क़ाफ को भी हम मोटा पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है, इसके ऊपर भी ग्रीन कलर है। उसके बाद व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, बा के ऊपर कलकला करेंगे क्योंकि ये कुतुबुज्जद्दीन यानी कि हरूफे कलकला में से है, और सौद लंबा करेंगे, ये हरूफ मुस्तालिया में से है, ग्रीन कलर है। उसके बाद गिशावतुन यानी कि गिशावतुम वलहुम। ठीक है, ये भी हरूफ जो है ना वो हरूफ मुस्तालिया में से है, ग्रीन कलर, इसको भी लंबा करेंगे। तुम वलहुम, यहाँ पे इहफा का कायदा, इदगाम का कायदा होगा। इदगाम का कायदा इसलिए होगा कि नून तनवीन के बाद वाव जो है हरूफ यरमलून से है, तो यहाँ पे हम करेंगे तुम अलहुम, गुन्ना करेंगे। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम, बुन। ठीक है, नून तनवीन के बाद आइन जो है हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पे जो है ना वाज़े करके पढ़ेंगे, तो ज़ा को हम मोटा पढ़ेंगे, इसलिए हम ज़ा को ऊपर ग्रीन कलर है। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसी बात पे हमें इजाज़त दें।
दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सूरह बकरा की बाकी आयत के साथ। तो इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।